सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब देविका आ गई है अनुपमा से मिलने और छोटे की क्लास लगाने। जैसे ही अनुपमा ने देविका को देखा, वो उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि तू अब तक कहाँ थी? इतने टाइम बाद तू मुझे मिली है। कुछ दिन से तेरा फोन भी नहीं मिल रहा है, आखिर तू थी कहाँ और तू एकदम से यहाँ कैसे आ गई? यहाँ देविका उसको बताती है कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया था और तेरा नंबर भी उसी वजह से डिलीट हो गया था, तो मैंने सोचा तुझे एक सरप्राइज़ दे दूँ, तो इसलिए मैं तुझसे मिलने यहाँ अमेरिका आ गई। यहाँ अनुपमा रोती हुई कहती है कि तूने बिल्कुल ठीक किया, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तू बिल्कुल सही समय पर आई है। यहाँ देविका पूछती है, क्या अनु कुछ हुआ है क्या? तू इतनी परेशान क्यों है और तू इतना रो क्यों रही है? यहाँ अनुपमा कहती है कि कुछ नहीं, वो तो बस काम का प्रेशर है, मैं इसलिए ही रो रही हूँ और यहाँ पर कोई है नहीं अपना, तो इसलिए मुझे बहुत अकेला लगता है। पर देविका अनुपमा का झूठ पकड़ लेती है। वो कहती है कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ क्यों बोल रही है? क्या तुझे मेरे पर ट्रस्ट नहीं है? और अब मुझे सारी बात पता। क्या अनुज ने तुझसे कुछ कहा? कुछ दिन पहले उसका फ़ोन भी आया था, पर मैंने उससे कह दिया कि मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता है। कहीं जो ये तेरे आंसू हैं वो अनुज की वजह से तो नहीं है? क्या अनुज तुझसे मिलने आया था? यह अनुपमा कहती है कि हाँ, अनुज और मेरी बात हो गई है और उनकी ज़िंदगी में अब श्रुति नाम की लड़की आ गई है, पर मेरी छोटी आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करती है। उसको लगता है कि मैं उनके बीच में आ गई हूँ, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि अनुज श्रुति से शादी कर ले और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। आधे को ये लगता है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ उन तीनों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है और उसका कारण सिर्फ मैं ही हूँ। और वहाँ पर दूसरी तरफ तोशु ने भी आज़ादी कर दी। उसने मेरे साथ साथ मेरे बॉस की भी बेइज्जती कर दी। उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। उसने कहा कि मेरे बॉस के संग मेरा कुछ चक्कर चल रहा है और मेरा बॉस मेरे लिए कुछ फील करता है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता देविका, मेरी इसमें क्या गलती? मैंने अपने सभी बच्चों को बार प्यार दिया, पर लेकिन आज सभी बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। आखिर क्या मैं इतनी बुरी हूँ? या देविका अनुपमा को समझाती है कि नहीं, गलती तेरी नहीं, गलती उनकी है, वो तुझे डिजर्व ही नहीं करते। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी बहुत ज्यादा बुरा है अनु, और तू हद से ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुझे सबकी बुराई मिलती है। यहाँ पर अनुज भी आ जाता है। अनुज जब देविका को देखता है तो उसे शौक लग जाता है कि देविका यहाँ अमेरिका में। अनुज जैसे ही देविका और अनुपमा से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, देविका उसे वहीं रोक देती है कि तू यहाँ भी आ गया। मैं तुझसे मना करा था ना कि अनुपमा से दूर रह, पर तू लेकिन मान ही नहीं रहा। तो खुश रहना अपनी श्रुति के संग और आद्या के संग। तुझे क्या ही मतलब पड़ा है अनुपमा से? ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। यहाँ अनुज कहता है कि ये तो तेरी दोस्त है, ये मेरी भी कुछ लगती है और मुझे इससे बात करने का पूरा अधिकार है, मेरा इस पर पूरा हक है। यहाँ देविका कहती है, कौन सा हक? तेरा जो भी हक है तेरा अपनी श्रुति पर है, तेरा अनुपम पर कोई भी हक नहीं है। आखिर तूने इसको डिवोर्स दे दिया है ना, तो अब क्यों इसके पीछे पड़ रहा है? इसको जीने देना अनुज। यहाँ अनुज कहता है कि मुझे अनुपमा से कुछ बात क्लियर करनी है। तो छोटी ने किया, मैं मानता हूँ गलत है, तो मुझे उसकी माफ़ी मांगनी है। यहाँ देविका कहती है कि तू अपने किस किस कामों के लिए माफ़ी मांगेगा? अगर तूने इन 5 सालों में छोटी को समझाया होता तो काश उसकी नफरत मिट गई होती, पर लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने उसको 2 थप्पड़ नहीं लगा, इतनी जरूरत थी, और आज इसका नतीजा ये है कि तेरी छोटी अनुपमा से नफरत करती है। यहाँ अनुज कहता है कि इस पे मेरे की गलती। अनुपमा खुद अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गई थी और इसके प्यार की वजह से ही मैं इसको नहीं रोक पाया था। यहाँ देविका कहती है, प्यार माय फुट। अगर तू इसको प्यार करता तो तू इसको डिवोर्स कभी देता ही नहीं। तू इसको ढूंढता, कहीं कुछ भी करता, पर लेकिन तू कभी श्रुति से शादी की बात भी नहीं करता। तू श्रुति के संग आया, इसका यही मतलब है कि तू अब मूव ऑन कर चुका है। तो अब तू भी अपनी ज़िंदगी में खुश रह और अनुपमा को भी खुश रहने दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, देविका ने यहाँ अनुज को सुनाकर बिल्कुल ठीक करा या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।